चलिए, गिव और टेक, ये दो वर्ब का प्रयोग करके जो है हम लोग जो है बहुत सारे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, जिसका प्रयोग हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। समझ गए? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा आज हम लोग बना के अब तब इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है? वो दो गो वर्ब कौन सा है जो वर्ब का बात किए थे? गिव और टेक। गिव मतलब क्या होता है? गिव मतलब देना होता है, और टेक मतलब लेना। मतलब किसी से कुछ मांगना होगा आपको तो गिव का प्रयोग करेंगे, और किसी को कुछ देना होगा तो टेक का प्रयोग करेंगे। बात समझे? तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं गिव का। ठीक है? गिव मतलब क्या होता है? तो देना होता है। गिव मतलब क्या होता है जी? देना होता है। ठीक है? सबसे पहली बात हम करते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए किसी से बोलना है कि कलम दो, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमको बोलना है कि कलम दो, ठीक है, कलम दो, तो अब यहाँ पे देना मतलब दो। बात समझे? अभी नहीं ना बोलेंगे कलम देना, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन कलम दो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसको क्या करेंगे, दो का क्या हो जाएगा? तो गिव हो जाएगा। कॉलम का हो जाता है पेन, लेकिन जब इसके बीच में कुछ नहीं लगा हो तो हम लोग द लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? गिव द पेन। बात समझ गए? कॉलम दो, गिव द पेन। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि यहीं पे अगर मुझे बोलना होगा कि एक कॉलम दो, एक कॉलम दो, तो देखो देना का कौन सी होगा? गिव हो जाएगा जी, गिव। अब देखो एक कलम यानी ए पेन, अब ये जानिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही आ गया दो, ए आ गया, दो बोल रहा है, ए आ गया, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत हम लोग को नहीं है। बात समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मान लेते हैं, अच्छा बताइए यहाँ दिख रहा है ना इतना? बस इतना ही दिख रहा है? इतना दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो अगर मान लीजिए तो हो गया, अगर मुझे बोलना है कि मुझे एक कलम दो, मुझे एक कलम दो। अब देखो बात समझिए इसको, देखिए कह रहा है मुझे कलम दो, तो पहले बनाइए दो का, दो तो क्या हो जाएगा? गिव। अब मुझे का यहाँ पे बोला है मी, गिव मी। ठीक है, कौन सी? एक कलम, तो ए पेन, गिव मी ए पेन। तो अगर मान लो कह देता कि मुझे कलम दो तो गिव मी द पेन। बात समझ में आ गया? बोलो ना जी, बात क्लियर? ऐसे ही अब मान लो कि ऐसे ही हो जाएगा कि मैं जैसे कुछ भी अगर बोलना है, ठीक है, दो से रिलेटेड, तो ये कर लेंगे। जैसे मान लो कि अगर मुझे बोलना है कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो क्या होगा? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बात समझ गए? अच्छा, ऐसे ही बहुत सारा भी हो जाएगा, मुझे एक गिलास दूध दो, तो गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। बात समझे? अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं कि मुझे चीनी के साथ एक गिलास पानी, सॉरी एक गिलास दूध दो, तो क्या होगा? गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क विथ शुगर। समझ गए ना? तो इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम किसी को नहीं देना चाहते, हम करें कि नहीं, तुम कहने का मतलब है कि चीनी के बिना एक गिलास दूध लो, तो क्या होगा? टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क विदाउट शुगर। सही बात है कि ना? हाँ, हो सकता है ना? तो इस टाइप से छोटे छोटे चीजों को जो है बड़ा करके भी हम बोल सकते हैं। तो गिव का जब पढ़ लिए तो यहीं पे जो है टेक का भी पढ़ लेते हैं। टेक, टेक मतलब क्या होता है? टेक मतलब लेना। और लेना में देखो, जैसे देना में दो का प्रयोग किए हैं या दीजिए का प्रयोग कर सकते हैं, तो लेना में लो का प्रयोग करेंगे या लीजिए का प्रयोग कर लेंगे। बात समझ गए? बात क्लियर? जैसे अगर हमको बोलना है, वो कह रहे कि कलम दो, हम करें ना किताब लो, किताब लो, तो क्या होगा? बहुत सुंदर। लेना का क्या होता है? टेक,
किताब का बुक होता है, लेकिन कुछ नहीं लगा है तो द बुक। समझ गए ना? टेक द बुक। अच्छा, ऐसे ही मैं बोल लूं कि एक किताब लो, ठीक है? बात समझो, यह एक किताब लो तो क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा जी? टेक ए बुक। अब रहा बात कि मुझे एक कलम दो। अब एजनिया क्या बताओगे? मुझे एक किताब दो। यहाँ क्या होगा? मुझे एक किताब लो, गलत हो जाएगा कि नहीं? हिंदी बोलेंगे तो मुझे अगर लगा के बोलते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? यह एक किताब लो, यह एक किताब लो, ठीक है? क्या होगा? यह एक किताब लो, तो इसका क्या बनाएंगे? बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा? टेक दिस ए बुक। समझ में आ गया? टेक दिस ए बुक। इजी प्रूफ इस तरह कर सकते हैं ना? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऐसे ही जो है इससे भी बड़ा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे बोलना होगा, वो कह रहा है कॉलम दो, ठीक है? वो कह दिया कि गिव गिव द पेन। हम कह रहे हैं कि कॉलम के साथ किताब लो। बात समझे? चाहे हाँ, एक कॉलम के साथ किताब लो, ये भी तो कर सकते हैं। चाहे कॉलम के साथ किताब लो तो क्या होगा? टेक द बुक विथ पेन, चाहे विथ ए पेन। अगर एक किताब एक कॉलम बोल रहे हैं तो बात समझ गए? तो इस टाइप से हाँ के साथ विथ का, तो इस टाइप से हम नहीं कर सकते हैं। इजी पूर्वक इससे भी बड़ा बना सकते हैं। हो जाएगा ना? ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, आज जो है गिव और टेक का ही प्रयोग करके जो है कुछ वजह से पूछ भी लेते हैं, ठीक है? तो जिनको भी बोलना है वो जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है? देर नहीं करेंगे। आ जाइए। देखिए, पहले लड़की में चाहे लड़का में जो पहले आ जाएगा हम उन्हीं से पूछ लेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना जी? चलो पूछे। एक किताब दो। गिव ए बुक। गिव ए बुक। बहुत सुंदर। एक मोबाइल दो। गिव ए मोबाइल। बहुत सुंदर। मुझे एक साइकिल दो। गिव मुझे एक साइकिल दो। गिव मी ए साइकिल। बहुत सुंदर। मुझे एक गिलास पानी दो। गिव मी गिव ठीक है, बोलिए। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर से बोलिए। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए, अच्छा है। अब किसी दूसरे से भी पूछ लेते हैं। आ जाइए, आप दिखेंगे? हाँ, बहुत कम चांस है। आ जाइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी। दिख रहा है ना जी? केवल यही? चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए, बताइए। मुझे एक घड़ी दो। गिव मी वॉच। एक घड़ी बोले हैं। गिव ए वॉच। मुझे एक घड़ी दो। गिव मी ए वॉच। बहुत सुंदर। मुझे मोबाइल दो। गिव मी नहीं, मुझे बोले हैं क्या? मुझे मोबाइल दो। हाँ, बताइए। गिव मी मोबाइल। द मोबाइल। द मोबाइल। ठीक है, द मोबाइल। ठीक है। मुझे एक घर दो। गिव मी ए हाउस। बहुत सुंदर। यह कलम लो। टेक दिस पेन। आप लोग मत बताइए, ठीक है? ठीक है ना? यह किताब लो। टेक
take this book. चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। अब जो है एक दो और आ जाइए, दो लड़का में आ गया है तो दो लड़की में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद रहने देते हैं, ठीक है, जल्दी। चलिए बताइएगा, ठीक है। मुझे एक गिलास दूध दो। Give me a glass of water. मुझे चीनी के साथ एक गिलास दूध दो। Give me a glass of water with sugar. बहुत सुंदर, वाटर बोल रही है, गिव मी। Give me a glass of milk with sugar. हाँ, इसके पहले भी वाटर ही बोले थे कि मिल्क बोले थे। अच्छा, हम दूध बोल रहे हैं, इनको पानी चाहिए ना। ना ठीक है। चलिए आप बताइए, मुझे एक मोबाइल दो। Give me a mobile. ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं गिव मी अ मोबाइल, तब तक इनके मम्मी या पापा एक खबर लगा दिए और कह रहे हैं कि यह किताब लो। तो क्या बोलेंगे वो इंग्लिश में? यह किताब लो। यह किताब लो। Take this book. बहुत सुंदर, यह बोले हैं ना, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि एक कार दो। Give फिर से बोलो। एक कार दो। Give a car. चलिए बहुत सुंदर, ठीक है। आज ज्यादा नहीं पूछेंगे, कम ही पूछेंगे, लेट हो गया है काफी। चलिए और कोई एक आ सकते हैं जल्दी, उसके बाद एंड। कोई भी आओ। आइए, चलिए और थोड़ा आ जाइए इधर। हाँ, एक टेबल दो। एक टेबल दो। टेबल दो। Give the table. एक बोले, एक टेबल दो। Give a table. बहुत सुंदर। मुझे एक बैग दो। Give me a bag. बहुत सुंदर। मुझे सेव दो। Give me apple. हाँ, गिव मी Apple. द एप्पल। The apple. मुझे, अच्छा ये दूसरा अब लेते हैं, ठीक है। यह घर लो। Take this a house. आप से बोलिए। Take this house. ठीक है। यह क्या बोले, यह कपड़ा लो। कपड़ा का क्लॉथ होता है, यह कपड़ा लो। Take this cup. यह कपड़ा लो। कपड़ा का क्लॉथ होता है। Take this क्लॉथ। cloth. आज नर्वस क्यों फील कर रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत काफी लेट हो गया है। तो यहाँ देखिए अभी ने उठने लगे आप लोग। चलिए तो आज के लिए जो है इतना ही। यहाँ पे जो है गिव और टेक, ये दोनों वर्ब का जो है प्रयोग किया गया है और इससे जो है सेंटेंस बनाए गए हैं। इस चीज का प्रयोग करके आप जो है अपने डेली लाइफ का जो भी बातचीत है वो इजी पूर्वक बोल सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। जरूर ऐसा कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।